अतुल जी ने यह बात कही तो मैं भी यह बात कहना चाहता हूं, बिल्कुल सही बात है। हमारी सरकार ने पूरी दृढ़ता के साथ पूरी नाकेबंदी करके जिस ढंग से पाकिस्तान को इस पोजीशन में लाके खड़ा किया है, दो बड़े अचीव किए हमने। नंबर वन, जो मैं पहले कह रहा था कि नॉन स्टेट एक्टर्स का नकाब हमने उठा दिया। अब ये फोटो दिखा रही है कि पाकिस्तान इज ए टेररिस्ट स्टेट। यह बात पहली बार ऑफिशियली एक्सेप्ट हो गई। पाकिस्तान के पास बचाव की कोई गुंजाइश नहीं रह गई। सेकेंड थिंग, आज पूरा का पूरा डिस्कोर्स, जब भी इससे पहले भारत पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट होता था, कश्मीर के ऊपर होता था। आज फोकल पॉइंट ऑफ डिस्कशन कश्मीर नहीं, टेरर है। पाकिस्तान कह रहा है मैंने टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं की है। भारत ने कहा हमारे पास प्रमाण है टेररिस्ट एक्टिविटी की है और हमने टेररिस्ट सेंटर्स को डिस्ट्रॉय किया है। यानी आज जो फोकस ऑफ डिस्कोर्स है वो कश्मीर से हटकर टेररिज्म पे आ गया है। ये दो बड़े हमने अचीवमेंट किए। और जो अतुल जी ने कहा इंदिरा जी की याद आ रही होगी, मैं बिल्कुल एक लाइन कहना चाहता हूं। इंदिरा जी को क्या याद आ रही होगी, आप ये सोचिए अमीश जी। इंदिरा जी को लग रहा होगा ये मेरी पार्टी है, जिनके नेताओं के स्टेटमेंट पाकिस्तान के अंदर मीडिया में कोट किए जा रहे हैं। ये मेरी पार्टी है जिसको पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स अपनी उसमें कोट कर रहे हैं। ये मेरी पार्टी है जिसका पाकिस्तान की आर्मी के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे नेताओं के स्टेटमेंट को कोट कर रही है। उनको लगता होगा ये मेरा परिवार है, ये मेरा ग्रैंडसन है जिसका नाम पाकिस्तान अपने डोजियर में कर रहा है। अतुल भाई, देश को इंदिरा जी की याद आ रही। इंदिरा जी की आत्मा जहां होगी वो बैठ के क्या सोच रही होगी कि एक मेरे जमाने का विपक्ष था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी पूरी तरह खड़े थे, एक आज का विपक्ष है जो पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की पार्लियामेंट की आंख का तारा बना हुआ है। जनाब कम से कम ये इंट्रोस्पेक्शन करवा दीजिए तो उसके बाद इस देश की तस्वीर बदली हुई नजर आएगी। ओके अतुल जी, जवाब आपका, देन सुनील यादव एंड रजत सेठी। 40 सेकंड अतुल जी। ये जो बातें कर रहे हैं अभी मैं जो बातें कर रहे हैं, पूरा विपक्ष साथ में खड़ा रहने के बावजूद पाकिस्तान ने क्या किया, ये बातें बता रहे हैं। पुरानी बातें निकालकर पाकिस्तान दिखा रहा है, इसकी बात सुधांशु जी कर रहे हैं। शोभा नहीं देता उनको? पाकिस्तान के साथ में खड़े हो क्या आप, कि देश के साथ में खड़े हो? पर पाकिस्तान के लोग ये बात करेंगे, भाषण पाकिस्तान के लोग हमारी चीजें दिखाएंगे। पाकिस्तान नहीं, पुराने बातें हैं। सत्यपाल मलिक जी ने जो सवाल उठाए थे वो दिखा रहे। वो सत्यपाल मलिक जी के साथ जो राहुल गांधी जी की बात हुई थी वो बात उठाई है। पुलवामा की अभी तक क्या इंक्वायरी हुई है, क्या सामने आया, अभी तक पता नहीं है। क्या कहा था पीयूष गोयल ने? इस देश के देशभक्ति पर सवाल उठाया था, पीयूष गोयल ने उठाया था सवाल। निशिकांत दुबे क्या कह रहा था? निशिकांत दुबे क्या कर रहा था? ये सारे सवाल जो है हम पाकिस्तान को नकारते हैं सिरे से। और पाकिस्तान जो भी करे, लेकिन पाकिस्तान तो आपके नेताओं को, पाकिस्तान में तो आपके नेता पोस्टर बॉय बन जाते हैं। अजय राय को पाकिस्तान के तमाम चैनल्स ने दिखाया। आप खुद चेक कर सकते हैं, एयरवाई ने दिखाया, जियो ने दिखाया। अच्छा, इसके अलावा अभी पहलगाम के मुद्दे के ऊपर और अभी जब लड़ाई चल रही थी उसमें भी पाकिस्तान की आर्मी ने आपको कोट करा। ये आप पाकिस्तान की सेना ने अपनी ढाल के लिए कांग्रेस के बयानों को दिखाया। नहीं, आप सुधांशु को नहीं रोकते हो, मुझे रोक देते हो। नहीं, मैं रोकता नहीं हूं, आपको 50 सेकंड का मौका दिया, आप नाराज हो जाते हो। अतुल भाई, आज तो भारत की जीत हुई है, आज तो भारत की जीत हुई है और पूरे देश को मालूम है। अतुल लोंढे पाटिल पूरे देश को मालूम है और रमेश देवगन भी पूरे देश को मालूम है। मेरी बात सुनो। अभी पाकिस्तान का तो मंत्री कहता है, जिम्मेदार मंत्री, कि उसने सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन ली है। उनकी औकात ये है, उनका जो जनरल है आसिम मुनीर, वो जो है वो गुंडा है, गुंडों की तरह बात करता है। गुंडा नहीं, वो तो मुल्ला मुनीर है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, 30 सेकंड। सुधांशु त्रिवेदी, मेक योर पॉइंट। सुधांशु जी मेक योर पॉइंट। अतुल जी मैंने तो गार्डेड लैंग्वेज में बात की थी, आपने स्पष्ट किया। तो उसने पुराने बयान नहीं, आपके पार्टी के नेताओं के 22 अप्रैल के बाद के बयान कोट किए। सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री है, उनका बयान कोट किया गया है। चन्नी साहब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री है, उनका बयान कोट किया गया है। आपके राज्य महाराष्ट्र के नेता विजय वेडेट्टीवार का स्टेटमेंट कोट किया गया है। अरे ऐसे कोई आतंकवादी के पास समय होता है कि वो धर्म पूछकर मारेगा? क्या बात कर रहे हैं मान्यवर? आपके नेताओं के हालिया बयान कोट किए गए। पाकिस्तानी मीडिया की क्लिप अवेलेबल है जिसमें वो कह रहा है कि हिंदुस्तान में सब मोदी के साथ नहीं है। उसमें वो लेफ्ट पार्टी का नाम ले रहा है, ममता जी का नाम ले रहा है, आपके सिद्धारमैया जी का नाम ले रहा है और ये कह रहा है ये सब मेरे साथ है। साहब, ये 22 अप्रैल के बाद का हाल का, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपके बड़े नेताओं ने मैच्योरिटी का परिचय दिया है।
उन्होंने खड़े ओके, होकर कहा कि सुनील हम यादव, देश के साथ सुनील हैं। यादव, तो ये जो जी नेता जी लोग जी, हैं, सुनील यादव, ये सुनील यादव, भी सुनील यादव, ऊपर भी कट- सुनील यादव, पहले विपक्ष कह रहा था कि बदला नहीं लिया जा रहा, बदला नहीं लिया जा रहा, अब बदला लिया, तो ये बदला कैसा लिया गया? क्या आपको लगता नहीं है कि सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या है? भारतीय सेना जो अचीव करने गई थी वो अचीव करके आई है, आतंकी ठिकानों को तबाह किया है, पाकिस्तान ने हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को अटैक करने की कोशिश करी, हमने उनके 11 एयरबेस तबाह किए हैं। 90 मिनट में जो भारतीय सेना ने किया, उसके बाद पाकिस्तान को घुटनों पे आना पड़ा और मुनीर को बंकर में जाना पड़ा। देखिए अमीश भाई, इस बात में कोई संदेह नहीं कि दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा हौसला रखने वाली अपनी सेना है, भारतीय सेना है। और भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान में घुस करके अपनी ताकत का एहसास कराया है, वो एहसास पाकिस्तान को हुआ है। लेकिन अभी जिस तरीके की डिबेट आप कर रहे हैं, मैं ये मान रहा हूं कि एक ऐसा मुद्दा जब पूरा देश दिल्ली की सरकार के साथ खड़ा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय केवल भारतीय जनता पार्टी के लीडर नहीं हैं, इस समय देश का नेतृत्व कर रहे हैं और 144 करोड़ लोग उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि अभी जब माननीय प्रधानमंत्री जी 8 बजे लाइव आएंगे तो वो देश का हौसला बढ़ाएंगे, देश का हौसला तोड़ेंगे नहीं। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि देश इस समय क्या चाह रहा है। आपने कहा कि हमारी सेना ने घुस करके मारा है। अगर ये ट्रंप बीच में नहीं आते तो अब तक पाकिस्तान की जो फौज खड़ी है आतंकवादियों के पीछे, इस फौज का क्या होता? और हमारे देश का फैसला हमारे प्रधानमंत्री करेंगे। ट्रंप कौन होता है भाई? क्या हैसियत रखता है हिंदुस्तान के 144 करोड़ लोगों की भावनाओं के साथ ट्रंप खेलेगा? एक दूसरी बात, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हर बार इस बात को कहा कि हम सेना के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं, और सिर्फ आतंकवादियों की झड़ी पर नहीं, आतंकवाद की जड़ पर हमला करेगी हमारी सेना, और सरकार को जड़ पे हमला करना चाहिए। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट, ओके। तस्वीर दिखा रहे हैं ना, जी। नहीं, सुन लीजिए जी, जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं देश को कि आतंकवादियों की जनाजे पर वहां की सेना के प्रमुख खड़े हैं, वो है आतंकवाद की जड़, वहां आपको वार करना पड़ेगा। और वहीं ऑपरेशन हुआ है। अमेरिका को छोड़िए, डीजीएमओ ने बताया कि बेचता है 35 से ट्रंप? 40 पाकिस्तान की सेना के जवान भी मारे गए हैं, और बाद में उन्होंने यह भी बोला कि हम अपना अटैक करते हैं, हम कितने वहां पर बॉडी बैग्स हैं, यानी कितने वहां पर लोग मरे हैं, वो गिनती हमारी नहीं है, वो गिनती तो दुश्मन देश ही करता है। रजत सेठी, ट्रंप कौन होता है फैसला लेने वाला? क्या ट्रंप ने फैसला लिया? एज अ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर, एज अ स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट, व्हाट यू से? देखिए आमिर जी, पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप मिलिट्री ऑपरेशन में होते हैं या जीवन के किसी भी ऐसे एक ऑपरेशन को आप एग्जीक्यूट करने जाते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव्स पहले से क्लियर होते हैं, डिसाइडेड होते हैं। ये कोई सब्जी मंडी में टहलते हुए नहीं है कि हम 2 किलो आम भी उठा लिए तो साथ साथ चलते चलते तो 2 किलो खरबूजा भी ले लें। ऐसे मिलिट्री ऑपरेशन डिजाइन नहीं होते। और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि भारत की जो प्रोफेशनल आर्म्ड फोर्सेस हैं वो राजनीतिक लोगों की बातें सुन के अपने ना ऑपरेशन को डिजाइन करती हैं, ना एग्जीक्यूट करती हैं।